गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमने कहा था कि प्रत्येक संडे को आपके लिए नई एक ना एक टॉपिक मैं आपके लिए लाऊंगा और जो आपके आगामी परीक्षाओं में जो यूपीटीजीटी की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्केलेटन सिस्टम। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्केलेटन सिस्टम से संबंधित है। इस स्केलेटन सिस्टम के लिए आज हम लेके आए हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है स्केलेटन सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले स्केलेटन सिस्टम है क्या, पहले उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो इसका स्केलेटन जो सिस्टम है हमारा, वो हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो बोन्स यानी कि हड्डी, और दूसरा हमारा होता है कार्टिलेज। दो चीज़ों से मिलकर बना है, बोन्स और कार्टिलेज। तो इन दोनों सिस्टमों से इसे बना है, तो बोन्स और कार्टिलेज। अब इसके हमें क्या करना है, फंक्शन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं दोस्तों, फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या हैं भाई, इसके हमारे कार्य क्या हैं, क्या क्या ये कार्य करता है। तो ये हमारे लिए किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये हमारे लिए कौन सा स्केलेटन सिस्टम, तो ये हमारे लिए क्या देता है कि हमारे जो बॉडी है उसके लिए शेप देता है, यानी स्ट्रक्चर देता है, और डेफिनेट एक बढ़िया सा सुडोल स्ट्रक्चर देता है। दूसरा ये है मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। एम मीन्स मैकेनिकल सपोर्ट हमारे लिए देता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है हमारे लिए। तो दो चीज़ें हो गई। एक तो ये क्या है कि बोन्स और कार्टिलेज दोनों से मिलकर स्केलेटन सिस्टम बना होता है, पूरा हमारा कंकाल तंत्र बना होता है। और इसके हमारे कार्य हैं कि हमारे लिए पूरा ढांचा प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है बॉडी के लिए, यानी डेफिनिट शेप ऑफ बॉडी। एंड मैकेनिकल सपोर्ट्स ऑन हिज बॉडीज ऑफ स्केलेटन सिस्टम्स। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसे। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि बोन्स, इसमें क्या लेंगे, बोन्स को लेंगे। अब बोन्स के अकॉर्डिंग बोन्स के लिए हम लेंगे, तो बोन्स में जो हमारा आ रहा है, तो बोन्स दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी बोन्स हो गई एक्सियल स्केलेटन, मतलब बोन्स में दो प्रकार के स्केलेटन होंगे, कंकाल तंत्र में होंगे। बोन्स एक्सटीरियर कंकाल तंत्र हमारा दो प्रकार से होता है, और दूसरा हमारा कंकाल तंत्र होता है अपेंडिकुलर। क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा दो प्रकार का होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो बोन्स स्केलेटन हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो एक्सियल होता है, दूसरा हमारा अपेंडिकुलर होता है। अब इसमें क्या होता है, जो एक्सियल हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है, जो बोन्स की संख्या होती है वो 80 होती है। और जो अपेंडिकुलर्स होता है, उपांगीय जो कंकाल तंत्र होता है, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 126। तो हम इन दोनों स्केलेटन सिस्टम को, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक एक करके इन्हें हम विस्तारी रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे कि 80 हड्डियाँ अक्षीय कंकाल तंत्र में कैसी होती हैं, और उपांगीय में 126 हड्डियाँ कैसी होती हैं। और एक चीज़ और भी जान लें कि जो वैक्स मनुष्य होता है, आप लोगों को पता भी होगा, जो वैक्स मनुष्य होता है उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, और जो चाइल्ड होता है उसके अंदर 213 हड्डियाँ होती हैं। अब ये 213 इसके अंदर ज़्यादा क्यों होती हैं, इसके अंदर कम क्यों होती है, वो कौन सी दो बोन्स हैं जो आके हमें हमारे अंदर कम हो जाती हैं और बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है, तो उनके बारे में भी हम इनका डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सियल सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन हमने हेडिंग यहाँ पे डाली है। अब इसके हम भाग पढ़ेंगे। तो पहला जो भाग होता है, इसे बांटा गया है तो खोपड़ी, किस में बांटा गया है, खोपड़ी में। पहला भाग इसका खोपड़ी होता है, जिसमें हड्डियों की संख्या होती है 29। और दूसरा भाग अगर हम इसका पढ़ेंगे, तो दूसरा भाग हमारा जो होता है कशेरुकी होता है, कशेरुकी।
इसमें हड्डियों की संख्या होती है 26 और बच्चों में होती है 33, दोनों का हम बता दे रहे हैं। इसी में संख्या हमारी घटती और बढ़ती है मनुष्य के अंदर। और जो अगला हमारा जाएगा, तीसरा जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा पसलियाँ, यानी कि रिब्स जिन्हें बोलते हैं, इसे वर्टिब्रा बोलते हैं। तो पसलियों की संख्या सबको मालूम है 24 होती है। और अगर कोई आपसे जोड़ी में पूछे कि भाई कितनी जोड़ी होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं पसलियों की संख्या। इसके बाद में जो आपका आएगा चौथा पॉइंट आएगा स्टर्नम, जो पसलियों के बीच की हड्डी होती है और इसकी संख्या होती है 1। तो ऐसे हम खोपड़ी के बारे में पहले पढ़ेंगे कि 29 हड्डियाँ कौन कौन सी किस किस भाग में होती हैं और कहाँ से होती हैं, इन्हें समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हम समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खोपड़ी। क्या डालेंगे? खोपड़ी यानी स्कल। नेक्स्ट टॉपिक है खोपड़ी, इसे खोपड़ी यानी कि हम इसे कहते हैं स्कल, स्कल बोलते हैं। अब इसमें हमारा क्या है, देखो खोपड़ी में अलग अलग होता है। तो पहला हम इसमें डिस्कस करेंगे कपाल। क्या डिस्कस करेंगे? कपाल को डिस्कस करेंगे। कपाल को डिस्कस करेंगे। तो कपाल जो हमारी होती है, जैसे हम इसमें आकृति आपको बना दे रहे हैं, ये जैसे हमारी है, ये खोपड़ी होती है। तो इस खोपड़ी में कई प्रकार से, ये जो हो गया, ये हो गया, ये इस प्रकार से होती है। तो ये जो खोपड़ी होती है, इसमें जो है हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। 8 बोन्स इसमें हमारी होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। और जैसे पैराइटल होता है और इसमें जो है टेंडलर होता है, जो एक्सटर्नल होता है, इस प्रकार से कई प्रकार की जो है हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं। और दूसरा पॉइंट हम कहेंगे चेहरे के लिए चलेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है भाई, खोपड़ी में हमारा चेहरा भी होता है। क्या होता है? चेहरा। तो चेहरा, अब ये जो है हम आपको ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इस टाइप का ऐसे ऐसे आता है बन के, ये शेप आती है। तो ये जैसे ये हेड हो गया ऊपर, ये आँखें हो गई, ये नाक हो गई। तो इसमें जो चेहरा जो होता है, इसमें जो हमारी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? ये जो है 14 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी? 14 बोन्स पाई जाती हैं। तो ये हमारे चेहरे में होगी, 14 बोन्स होगी। और इस प्रकार से तीसरे नंबर पे चलेंगे कान। तो कान की आकृति ऐसी होती है हमारी, कुछ इस टाइप की होती है कान। ये हमारे कान होते हैं। तो इसमें जो है 3 इसमें हड्डियाँ होती हैं, 3 इसमें होती हैं और 3 हड्डियाँ इसमें होती हैं। तो दोनों में कुल मिला के कान में कितनी हड्डियाँ होंगी? 6 हड्डियाँ होती हैं। तो ये हो गई हमारी कान की हो गई। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, इसके बाद आ गई हाइड। एक ही हमारी बची है, तो जिसे बोलते हैं चौथे नंबर पे हाइड। तो हाइड जो होती है, हाइड, इसकी एक संख्या होती है जो बिल्कुल जो है क्या होती है कि इस प्रकार से, ये चेहरे की जो नाक से ऐसे होती है, ये जो होती है, इसे हम इसको हाइड कहते हैं, हाइड गिनती कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट हम करेंगे। ये हमारा हो गया खोपड़ी। दूसरा हमारा भाग इसका होता है कशेरुकी। क्या होता है? कशेरुकी, कशेरुकी कंकाल तंत्र, यहाँ कशेरुकी दंड जिसे बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमारा होता है। तो इसमें जब थोड़ा सा जो है आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये हमारी खोपड़ी हो गई और ये इस प्रकार से, ये जो आती है इस प्रकार से, और ये यहाँ पे ऐसे लच जाती है थोड़ी आके, और फिर यहाँ पे ऐसे जुड़ती है और यहाँ पे ऐसे जुड़ जाती है। अब ये हम इसका अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ से 7 हड्डी होंगी गर्दन से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जो ये 7 हड्डी होंगी, इन 7 हड्डियों को कहते हैं 7 बोन्स। यहाँ पे कितनी बोन्स होती हैं? 7 बोन्स होती हैं। और इन 7 बोन्स को कहते हैं सेरेब्रल, सेरिविकल, सेरिविकल, सर्कल जो है सेब्रिकल जो है बोलते हैं। और इसके बाद में जो
12 हड्डियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 और एक 12। तो ये 12 हड्डियाँ होती हैं, इनको हम कहते हैं थोरैक्स। क्या कहते हैं? थोरैक्स बोलते हैं, थोरैक्सिस। ये हड्डियाँ होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 12 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 12 बोन्स होती हैं। इसके बाद में ये एल शेप में पाई जाती हैं, 1 2 3 4 और 5। जो एल शेप में ये हड्डियाँ जो पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं लिम्बर। क्या बोलते हैं? लिम्बर। और इनकी संख्या होती है 5। और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, जो है लिम्बर के बाद यहाँ पे ये जो हमारी होती है, इसको कहते हैं सैक्रल। सैक्रल। इसकी संख्या बैक्स में 1 होती है और बच्चों में 5 होती है। यहाँ से थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली बात है। और इसके बाद आएंगे यहाँ जो लास्ट में होती है, इसे बोलते हैं कॉर्डल। क्या बोलते हैं? कॉर्डल। तो इसकी भी संख्या बैक्स में 1 होती है और बच्चों में कितनी होती है? 4 होती है। तो जो सैक्रल और कॉर्डल है, ये संख्याएं जो है बैक्स में 1 बना लेती है। 5 हड्डियों से जुड़कर एक हड्डी बन जाती है, और कॉर्डल को भी 4 हड्डियों को जुड़कर एक हड्डी बन जाती है। तो इसे हम बोलते हैं बैक्स में। इसलिए जो है कशेरुकी दंड में बैक्स के लिए 26 हड्डियाँ होती हैं और बच्चों के लिए कितनी होती है? बच्चों के लिए 33 हड्डियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से ये इनका विभाजन हो गया दोस्तों। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी है, नेक्स्ट हड्डी होती है, नेक्स्ट हड्डी हमारी क्या है? पसलियाँ। नेक्स्ट क्या है? पसलियाँ हैं। तो पसलियाँ नेक्स्ट हमारी क्या है बेटा? वो मित्रों पसलियाँ हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। और रिब्स की संख्या सबको पता ही है कि जो है कितनी होती है? 24 होती है। तो इसे भी हम थोड़ा समझने की, रिब्स और यहाँ पे डाल देंगे स्टर्नम भी यहीं पे लिख लेंगे। स्टर्नम ऊपर र स्टर्नम। और इसकी होती है रिब्स हमारी कितनी होती है? 24 और इसकी होती है 1। तो इससे हम अब समझेंगे कि कहाँ पे रिब्स होती हैं और कहाँ पे स्टर्नम होती हैं। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसे। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये इस प्रकार से हमारी रिब्स बनी हुई होती हैं, जो हमारी जो है बक्ष में होती है, छाती में जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ आपको बना रहा हूँ। जैसे इन दोनों के बीच में ये नीला नीला जो ये जो होता है, ये नीला नीला हमने बनाया है, ये जो मोटी सी हड्डी होती है, इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसी को हम स्टर्नम बोलते हैं। और ये जो होती हैं इसे बोलते हैं, ये जो गई हैं, ये हमारी क्या हो गई? पसलियाँ हो गई, जिनकी संख्या हमारी कितनी होती है? 24 होती है। अगर जोड़ी में बात करें तो हमारी जो है 12 होंगी, जोड़ी में 12 होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी कुल कितनी हड्डियाँ हो गई भाई? खोपड़ी में हमारी कितनी हो गई? 29। बक्ष में कितनी हो गई? 26। और पसलियों की संख्या कितनी? 24 और स्टर्नम 1। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 80। तो इस प्रकार से जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, तो उसमें 80 जो है हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है मित्रों, अब अगले बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक जो है उपांगीय हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। उपांगीय यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी हमारा जो है कई प्रकार का होता है, तो हम इसे भी जो है विधिवत रूप से कहीं बांट देंगे। तो जो पहला प्रकार होता है, इसका होता है अंश मेखला। क्या होता है? अंश मेखला। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। अंश मेखला। तो अंश मेखला में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अंश मेखला में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 2।
तो एक हड्डी पाई जाती है क्लेविकल, ये हम बता देंगे कहाँ पे होती है चित्र के माध्यम से। और दूसरी हमारी हड्डी पाई जाती है, इसी को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन इसी को बोलते हैं। और दूसरी हमारी होती है स्कैपुला, दूसरी हमारी हड्डी होती है स्कैपुला होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी अंश मेखला की हो गई। दूसरा हमारा इसी में पॉइंट, अब आगे चलेंगे, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो उपांगीय जो है हड्डी का होता है, इसमें अग्रपद, दूसरा हमारा क्या होता है, अग्रपद, इसे बोलते हैं हाथ, हैंड, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसे हमने अलग से टॉपिक के रूप में बना दिया। तो इसमें भी दो पॉइंट होते हैं, एक तो हमारा होता है अपर लिम्ब, एक हमारा होता है अपर लिम्ब, और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा होता है लोअर लिम्ब। तो पहले अपर लिम्ब में देखते हैं कि क्या होता है। तो अपर लिम्ब में हमारा होती है ह्यूमरस हड्डी। कौन सी होती है, ह्यूमरस हड्डी, जो कोहनी से ऊपर होती है, उसमें हमारी कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस हड्डी होती है। इसके बाद में दूसरा हम जब इसका पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे लोअर लिम्ब। क्या पढ़ेंगे, लोअर लिम्ब, क्या पढ़ेंगे, लोअर लिम्ब। और जो लोअर लिम्ब है इसमें कई पार्ट्स होती, कई हड्डियाँ पाई जाती हैं। जैसे ही कोहनी से नीचे बढ़ेंगे तो पहली हड्डी हमारी होगी जिसका नाम होता है रेडियस, आपने पढ़ा होगा और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है रेडियस, इसकी संख्या 1 होती है। इसके बाद जब बढ़ेंगे दूसरे नंबर पर तो हमारी आएगी अल्ना, इसकी भी संख्या रेडियस और अल्ना पास में होती हैं। इसके बाद जब तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे तो हमारी आएगी कार्पल, जो कलाई पे पाई जाती है, इसीलिए इसे कार्पल्स भी बोलते हैं। इसकी हड्डियाँ संख्या 8 होती है। और इसके बाद जब हम और आगे पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे बढ़ेंगे तो इसमें आती है मेटाकार्पल्स आती हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट जब बढ़ेंगे तो इसमें आ गई हमारी फ्लेंगस, क्या आ गई, फ्लेंगस आ गई। और मेटाकार्पल की संख्या जो होती है वो 5 होती है। इसके बाद में फ्लेंगस जो हमारी संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 14, ये हमारी उंगलियों में होती है। और जो मेटाकार्पल्स होती है वो हथेलियों में होती है। अभी मैं चित्र डायग्राम आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा, यहाँ पे मैं संख्या बता रहा हूँ आपसे। तो इस कुल मिला के जो है कितनी हो गई हड्डियाँ, 30 होगी। हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 30, मतलब एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30 कितनी होगी, 60 हड्डियाँ। इसी प्रकार से आगे टॉपिक में चलेंगे। दूसरी हेडिंग है इसकी विभाजन की, वो है श्रोणि मेखला मतलब पैर। श्रोणि मेखला का मतलब क्या होता है। अब हम पैर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पैर की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारी सब पहले पाई जाती है हड्डी, क्या पाई जाती है, जो हड्डी है वो हमारी पाई जाती है सबसे नंबर पहले पर पेविकल, जो हमारे कमर में होती है, पेविकल बोलते हैं इसे। और दूसरी जो हड्डी होती है, दूसरी जो इसका प्रकार होता है वो हमारा होता है हिंड। अब इसके कई प्रकार होते हैं। हिंड मतलब हो गया हिंड लिम्स, मतलब जांघों से। अब ये जांघों से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें जो पहला पाया जाता है वो हमारा होता है फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी के रूप में पूछी जाती है। एक इनकी संख्या होती है जिसे लॉन्गेस्ट हड्डी के रूप में कहते हैं। उसके बाद में दूसरी होती है हमारी, उसे बोलते हैं पटेला। ये हमारी क्या होती है, घुटने में पाई जाती है। कभी भी पूछा जाता है पटेला कहाँ पाई जाती है, तो नी ऑफ बोन्स यानी घुटने में पाई जाती है। और तीसरे नंबर की जो हड्डी होती है वो हमारी होती है टिबुआ। और जो चौथे नंबर की हड्डी होती है, यानी नीचे और बढ़ेंगे तो आएगा फिबुला। ये पैर की हड्डियाँ, इनकी सबकी संख्या एक एक होती है। और इसके बाद में जब आएंगे आगे तो हमारा आ जाएगा टॉर्सल। क्या आ जाएगा, टॉर्सल, इनकी संख्या 7 होती है। और इससे और आगे बढ़ेंगे
इससे और आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद में आ जाएगा मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, टी फॉर टॉर्सलर, इसकी संख्या 5 होती है। और इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो वही फ्लैंगस आ जाएगा, फ्लैंगस यानी कि पैर की उंगलियाँ, इनकी भी संख्या कितनी होती है 14। तो इस प्रकार से हमारे पैर में भी कितनी होती हैं 30 हड्डियाँ होती हैं कुल मिला के, तो 30 होती हैं। तो 30 इसमें 30 उसमें कितनी हो गई 160 120, और इसी प्रकार मिलाकर ये टोटल कितनी बन जाएंगी 126, क्योंकि वहाँ पे भी 2 होती हैं। तो इस प्रकार से ये सभी हड्डियाँ हमारे लिए जो है हमने आपको बताई हैं। और इसके बाद हम डायग्राम की ओर चलेंगे। डायग्राम देखिए ये है हमारे पास, तो ये स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो देखिए अब हम आपको एक एक हड्डी के लिए देखो, ये स्केलेटन है, स्केलेटन है, इसकी संख्या हमारी कितनी होती है, इसकी संख्या हमारी होती है, हमने कहा ना खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है 8 होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा है, ठीक है, जो गर्दन को जोड़ रही है, एक प्रकार की हड्डी होती है। कैविकल देखिए हमने आपके पास कहा था एक कंधे की हड्डी होती है, तो एक कंधे पे पाई जाने वाली हड्डी है, एक हड्डी होगी, 2 हड्डियाँ होंगी, ये दूसरे कंधे को जोड़ रही हैं। इसके बाद में देखो स्कैपुला, जो स्कैपुला है जो कंधे के, इसे जो कैविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं, इसके नीचे जो जोड़ रही है हाथ को, देखो ये जोड़ रही है जॉइंट्स को, ये स्कैपुला है, इसकी भी संख्या 2 होती है। अब आगे देखिए हिमरस, देखो हाथ की बाहों में, हमने कहा ना हाथ की बाहों में ये पाई जाने वाली हड्डी है, देखो ये पाई जा रही है, तो हिमरस हो गई। रिब्स देखो ये पसलियाँ हैं हमारी, हमने ऐसी चित्र आपको बनाया था। और ये जो बीच में ये दिख रही है आपको, ये स्टर्नम है, इसी को हम स्टर्नम बोलते हैं, जो इनको जोड़ रही है, और ये रिब्स हैं। इसके बाद में पेविकल देखो, ये देखो कमर को जोड़ रही है, पेविकल हो गई। ये अल्ना होती है, इस साइड की अल्ना होती है, और ये जो है रेडियस होती है, आगे वाली रेडियस होती है। अब इसके बाद में हमने कहा मेटाकार्पल्स, तो मेटाकार्पल से पहले कार्पल्स आती है, देखो ये जो जॉइंट हो रहा है आपको दिख रहा है ना, ये लाल लाल हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे कार्पल्स आता है। और इसके बाद में जो हथेली आ जाती है इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। और जो उंगलियों के जो जॉइंट होते हैं 3-3 करके, तो ये फ्लैंगस होते हैं। अब नीचे आ जाइए पैर में, पैर के लिए आएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो फीमर, ये हो गई जांग वाली हड्डी, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद में आ जाएगी पटेला, देखो ये घुटने को जोड़ रही है, ये पटेला हो गई। इसके बाद में टीबिया है, ये देखो फिबुला है, ये जो पतली सी हड्डी है ये फिबुला बोलते हैं। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे टार्सल होगा, ये देखो ये जो घुटने को जो जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, टार्सल कहलाता है। इसके बाद में देखो ये जो पंजा ना आगे से ये ऐसे मुड़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल, और जो उंगलियां है ना हमारे पंजे की, इसे बोलते हैं फ्लैंगस। तो इसी प्रकार से देखो हिमरस के बारे में कि नी को जोड़ती है, फिबुला और टीबिया को अलग कर रही है। देखो ये देखो टॉर्सल्स है, ये हमारे जो है इन्होंने आकृति बना के दी है। ये रेडियस अल्लाह की अलग आकृति, मतलब मांस के द्वारा इन्होंने बना के दी है। ये देखो कैलेंसस है, ये जो नीचे जो है इसमें तत्व पाया जाता है। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड जो मैंने आपको बनाई थी, देखो तो इसके ऊपर की देखो वर्टिबल है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सर्वेरल होंगी, और यहाँ पे हमारी कौन सी होंगी 12 जोड़ी जो भी होंगी। और इसके बाद में ये लिमरस होंगी, और इसके बाद में स्कैपुला देखो ये हो गई, और कॉपर्स ये हो गई, जिनकी संख्या बच्चों में कितनी होती है 5 होती है, यहाँ 4 होती है, और बाद में बैक्स में 1 और 1 का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे देखो ये कमर के लिए दिया है इंचोस और वर्टिबल क्लास और लिलियम, ये होता है इस प्रकार से। और केविकल्स देखो ये दी है, केविकल है, स्कैपुला दी है हमें, देखो ये कंधे को जोड़ रही है, कंधे की हड्डी है। और केविकल मतलब ये देखो ये कंधे को देखो ऐसे कॉलर बोन की तरह जोड़ रही है। एक्रोनियम इसे बोलते हैं, यानी कॉर्टिलेज है, यहाँ देखो ये जो तत्व होता है इसे कॉर्टिलेज कहते हैं, और ये कॉर्टिलेज ही इसे ह्यूमरस हड्डी को जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से देखो जो है पूरे शरीर का डिस्कशन है। और कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, क्या पाई जाती है ये आपको जवाब देना है। और सबसे चौड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। सबसे बड़ी जो है मांसपेशी किसे कहते हैं वो आपको, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है इन क्वेश्चनों के साथ साथ में। तो आज जहाँ तक है कि हमें लगता है इसके जॉइंट्स के बारे में अब आगे अगर कहीं भी आए तो अगली क्लास हम जॉइंट्स के बारे में आपको लेके आएंगे, सबके अलग अलग जॉइंट्स के बारे में बताएंगे। इसी के साथ में हम अपनी जो है इस वीडियो को जो है समाप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोगों से बस एक ही अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम लोगों की संख्या बहुत कम है और देखने वालों की भी संख्या कम है। यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।